चले दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो पीछे 21 तारीख को आपने देखा होगा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर तूफ़ान जो साइक्लोन था एम्फान बहुत ही भारी, बहुत ही भयंकर तबाही मचा चुका है और बहुत ज़्यादा लोग इनसे प्रभावित हुए हैं और कुछ लोगों के घर जो है उजड़ गए हैं और बहुत ही जान माल की क्षति वहाँ पे हुई है। तो यह जो तूफ़ान है वो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से इसका जो है नामकरण होता है और कैसे इस तूफ़ान के बारे में हमें जानेंगे। अब कुछ लोग क्या है कि साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता कि ज्योग्राफी के अंदर जो है ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है जिन लोगों का, उनके लिए तो परिचित है सब बातें, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। और ये जो है आपको करंट का इशू है, इसलिए करंट जीके में आपको पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, और रेलवे में विशेष कर ये पूछे जाते हैं। रेलवे और ग्रुप डी आगे आ रहा है, उसमें विशेष तौर से ये जीके करंट जीके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इस पर बड़ा ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है आपकी जैसी भी बनी है, ये पृथ्वी दोस्तों आप देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर दो इक्वेटर के दोनों ओर, ये है मध्य से इक्वेटर गुजरता है, दो भागों को पृथ्वी इसको बांटती है, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसको बोलते हैं अपने नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए मित्रों, ये जब उत्तरी गोलार्ध में जब ये तूफ़ान आता है तो इसका नाम होता है आपका इसका जो घूमने की प्रकृति होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि आपने इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, आप देख रहे हैं। और यदि ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है तब इसकी प्रकृति जो है चेंज हो जाती है घूमने की। तो ये कैसे घूमने लग जाता है, अब इस प्रकार से घूमने लग जाता है यानी क्लॉकवाइज। अभी ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा से उल्टा। और दक्षिणी गोलार्ध में जब ये घूमता है तो घड़ी की दिशा में घूमता है। ये एक विशेष कंसेप्ट है। यह है आपका इक्वेटर, यानी इक्वेटर के किस पार, इक्वेटर के नदर्न में, यानी ये आपकी भूमध्य रेखा है, इसके उस पार जो है उत्तरी गोलार्ध है और इस पार दक्षिणी गोलार्ध है। और अपना भारत जो है आपको पता ही है कि ये है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। तो अपने भारत में जो भी तूफ़ान आएंगे वो बंगाल की खाड़ी में आए चाहे कहीं पे भी आए, वो होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो तूफ़ान है एम्फान, ये तूफ़ान है 1999 के बाद जो चक्रवात जो था पहले 1999 में आया था, उसके बाद ये सबसे ख़तरनाक तूफ़ान है। लगभग 20-21 साल के बाद ये आया है। तो ये बहुत ही, उस टाइम में वो तूफ़ान भी बहुत ख़तरनाक था, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा भयंकर जान माल की क्षति हुई है। और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर जो कोस्टल तटीय इलाके हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कुछ बहुत से लोगों की, हज़ारों की तादाद में तो घर उजड़ गए लोगों के और बेघर हो गए लोग, और कुछ लोगों की जानें चली गई है, और घरों में पानी घुस जाने से बहुत ज़्यादा वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा उन लोगों को। तो आप सोचिए कि हम सभी उनके अच्छे भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं, लेकिन अपने केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर 1000 करोड़ का रियायत पैकेज की घोषणा की है। और
उड़ीसा में भी आपको जो है 500 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है और वहाँ का जायज़ा भी लिया है उन्होंने और बहुत बारीकी से उस चीज़ का निरीक्षण किया और फिर बाद में इनको जो है इन मुआवजे की घोषणा वहाँ के सीएम जो है आपके ममता बनर्जी, उनको कहा है कि हम आपको इतनी राहत पैकेज की सहायता अपने स्टेट्स को देते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की जब बात करें अपन तो आप जानते ही होंगे उड़ीसा के अंदर क्या है। उड़ीसा के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो सूर्य मंदिर है, कोणार्क टेम्पल है वहाँ पे, और वो जो है आपको पता होगा कि जो यूरोपियन सेलर्स आते थे उन्होंने उसको कहा था पेगोडा, ब्लैक पेगोडा के नाम से उसको पुकारा था उस मंदिर को। आपने देखा, आपने कभी सुना होगा, किताब में पढ़ा होगा। जो लोग इन जीके के टच में हैं उन लोगों को तो पता है। और वहाँ पे एक झील है जिसको कहते हैं अपन चिल्का लेक, और चिल्का लेक के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो ऑयली लिटल टर्टल्स जो आते हैं वो इधर कोस्टल एरिया में आते हैं और श्रीलंका की ओर से ये चल के यहाँ आते हैं और यहाँ अंडे देते हैं, यहाँ अपना प्रजनन करते हैं और यहीं पे वो जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में उधर से आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। और ये एक बहुत ही जीके प्रोस्पेक्टिव से आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। आपको एक मैं इसके उड़ीसा के बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अदर एक स्टेट्स की सभी जानकारियां आपको मैं दूंगा, जिसके अंदर हम सभी पूरे जो अपने 29 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और जो अपने 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और अच्छे से जानेंगे एक के बारे में, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने जाना तूफ़ान एम्फान के बारे में, और इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको पहुंचाएं ताकि किसी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको लाभ मिले। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।